हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय साइन डॉट टेक 182। और आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे चुंबक। तो चुंबक क्या होता है? बेसिकली आप जानते हैं कि ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। अब चुंबक कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। अब देखिए, प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? जो कहाँ मिलता है? प्रकृति में पाया जाता है। प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाला चुंबक क्या कहलाता है? प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। और जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं, इनकी जो प्रबलता है वो अधिक नहीं होती है और न ही इनकी कोई निश्चित आकृति होती है। तो देखिए, सर्वप्रथम मैग्नीशिया नामक स्थान पर लोहे का क्या पाया गया? एक अयस्क पाया गया, जिसे क्या कहा गया? मैग्नेटाइट कहा गया, Fe3O4। इसके टुकड़ों में लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या था? गुण था। इस गुण के कारण इस पदार्थ को क्या कहा गया? चुंबक कहा गया। दूसरा, कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। साधारणतः ये किसके होते हैं? लोहे, कोबाल्ट, इस्पात के बनाए जाते हैं। जरूरत के हिसाब से ये किसी भी आकृति के बनाए जा सकते हैं। जैसे छड़ चुंबक है आपका, छड़ चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई, चुंबकीय कंपास एक्सेट्रा। इनके लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने की शक्ति प्राकृतिक चुंबकों की अपेक्षा क्या होती है? ज्यादा होती है। अब चुंबक के क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं? देखिए, चुंबक के कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं, दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव और एक आपका दक्षिणी ध्रुव। ये साउथ और ये नॉर्थ। अब मैंने कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। अब मैंने मान लो इस चुंबक को बीच में से काट दिया। अगर किसी चुंबक के दो टुकड़े कर दिए जाए, ये किसी चुंबक को तोड़ दिया जाए, तो उसका चुंबक का हर एक भाग एक नए मतलब एक स्वतंत्र चुंबक की भांति करता है, काम करता है। जैसे यहाँ से इसके दो पार्ट कर दिए हैं, दो भागों में तोड़ दिया जाए, तो ये साउथ पोल हो जाएगा, फिर इसका क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। अब एक चीज और, चुंबक के जो सेम पोल होते हैं, जैसे साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी उत्तरी ध्रुव, जो एक जैसे होंगे वो क्या करेंगे? सेम होंगे, वो क्या करेंगे? रिपल करेंगे। यानी क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्या होगा? उनमें प्रतिकर्षण होगा। और अपोजिट होंगे, एक नॉर्थ एक साउथ, या साउथ और नॉर्थ विपरीत है, तो इसका मतलब क्या होगा? इनमें अट्रैक्शन, आकर्षण। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। अब देखिए चुंबक की प्रॉपर्टीज। तो पहला है, फर्स्ट है आपका, क्या करता है? लोहे की टुकड़ों को, ये चुंबक लोहे को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। चुंबक के इस गुण को क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के सिरों के समीप यह क्या होता है? अधिक होता है। चुंबक के सिरों के समीप चुंबकत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। और मध्य में क्या होता है? कम होता जाता है। अगर चुंबक की ठीक बीच की, ठीक मध्य स्थिति की बात करें, ठीक मध्य की बात करें, तो चुंबकत्व क्या हो जाता है? वहां पे शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। दूसरा है आपका, चुंबक को अगर हम फ्रीली छोड़ दें, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर इसका एक सिरा सदैव कहाँ? उत्तर की ओर, और दूसरा सिरा कहाँ? दक्षिण की ओर ठहरता है। चुंबक के इन सिरों को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव
जो सिरा उत्तर की ओर ठहरेगा वो उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण की ओर ठहरेगा वो कौन सा हो गया? दक्षिणी ध्रुव हो गया। अगला है दो चुंबकों के दो विजातीय। विजातीय मतलब हो गया एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, यानी एक नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ। तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और जो कैसे होंगे? सजातीय, मतलब सेम, या तो नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ। तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? वो करते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है एक अकेले चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं होता है, यानी एक अकेले चुंबक का नहीं, चुंबकीय ध्रुव का कोई अगर एक अकेला चुंबकीय ध्रुव है तो कोई उसका अस्तित्व नहीं है। यदि चुंबक को तोड़ दिया जाए तो उसके पुनः दो ही ध्रुव होंगे, यानी चुंबक को मैंने बताया बीच में से अगर हम तोड़ दें तो उसके फिर भी कितने होंगे? दो ही पोल होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। इसका प्रत्येक भाग क्या होगा? एक कंप्लीट चुंबक, पूर्ण चुंबक की तरह क्या करेगा? काम करेगा। यदि इसमें से किसी भी भाग को पुनः दो भागों में तोड़ें, फिर भी दो भागों में, टूटे भाग को दोबारा से भी दो भागों में तोड़ेंगे, फिर भी वो क्या होगा? उसका प्रत्येक भाग क्या होगा? एक पूर्ण चुंबक होगा, और उसका एक क्या होगा? नॉर्थ पोल, और एक होगा उसका साउथ पोल। नेक्स्ट देखिए चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का क्या कंसेप्ट है? तो देखिए कोई चुंबक है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। यह हमने लोहे के टुकड़ों को रखा, आकर्षित किया, यहाँ रखा, आकर्षित किया, यहाँ पे रखा तो भी आकर्षित किया, आकर्षित किया। अब मान लो और डिस्टेंस बढ़ती है तो कुछ दूरी पे जाके वो आकर्षित नहीं कर पाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? यानी चुंबक की भी एक लिमिट है जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव हो पा रहा है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का क्या ऐसा एरिया, किसी चुंबक के चारों ओर का ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कौन से बल का अनुभव हो? चुंबकीय प्रभाव का, चुंबकीय प्रभाव का अनुभव हो, अनुभव किया जा सकता हो, वो क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किसी चुंबक के चारों ओर क्या करें? चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखी गई चुंबकीय सुई क्या हो जाती है? विक्षेपित होकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है। चुंबक का क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अगर हम किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और फिर क्या करते हैं? हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस पे क्या करेगा? और जो कंडक्टर है, जो चालक है, उस पे क्या काम करेगा? एक बल काम करेगा, एक बल काम करेगा। कौन सा बल? एफ, जिसका फॉर्मूला क्या हो गया? होता है एफ इक्वल आई बी एल साइन थीटा। आई बी एल साइन थीटा। अब देखिए जहाँ पे एफ क्या है आपका? एफ है आपका चुंबकीय बल, चालक पे लगने वाला बल। आई क्या है? चालक में प्रवाहित धारा। एल क्या है? चालक की लंबाई। और वी क्या है? आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और थीटा क्या है? आपका धारा आई और चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं के बीच बना कोण। अब देखिए यदि क्या हो? एल कितना हो? 1 मीटर हो। आई कितनी हो? आपकी 1 एम्पियर हो। थीटा की वैल्यू कितनी हो? 90 हो। तो एफ की वैल्यू कितनी होगी? एफ की वैल्यू होगी फिर एफ इक्वल आई बी एल साइन थीटा, ये 1।
ये भी कितना 1 और थीटा की वैल्यू 90 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो एफ की वैल्यू क्या आ गई 1। एफ की वैल्यू क्या आ गई बी। यानी जो बल है वो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के क्या हो गया बराबर हो गया। चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो गया बराबर हो गया। अब देखिए किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार की एकांक लंबाई पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? देखिए इसका यूनिट होता है न्यूटन एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसकी दिशा क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी कंपास सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा में होती है। अगर पूछा जाए चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा व परिमाण क्या हो समान हो तो उस क्षेत्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और इसके अपोजिट यदि विभिन्न बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या हो दिशा क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और परिमाण भिन्न हो तो उस क्षेत्र को क्या कह देते हैं? उसको कहेंगे फिर असमान चुंबकीय क्षेत्र। अब होता है चुंबकीय बल रेखा। ये कैसी होती है? काल्पनिक होती है, इमेजिनरी कर्व होते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? काल्पनिक होती है। कैसी होती है? निष्कोण वक्र बनाती हैं, निष्कोण होती हैं। काल्पनिक वक्र बनाती हैं और कैसी होती हैं? निष्कोण होती हैं। जो क्या करती हैं? चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तीव्रता को क्या करती हैं? प्रदर्शित करती हैं। क्या कहलाती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर क्षेत्र की दिशा एवं तीव्रता को चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक एक वक्र पथ पर गति करते हुए प्रत्येक बिंदु की क्या करती है? एक निश्चित दिशा में ठहरती है। वो पथ क्या कहलाता है? वह वक्र पथ ही क्या कहलाता है? चुंबकीय बल रेखा कहलाता है। अब देखिए अतः चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई ऐसा निष्कोण काल्पनिक वक्र है जो चुंबकीय क्षेत्र का क्या करती है? सतत प्रदर्शन करती है। चुंबकीय बल रेखा एक बंद वक्र बनाती है जिसकी दिशा चुंबक के बाहर कैसी होती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। बाहर कैसी होगी? बाहर होगी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर और अंदर होगी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। अब देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या क्या हैं? तो देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या हैं? पहली प्रॉपर्टी है चुंबक के बाहर इन बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से कहाँ होती है? दक्षिणी ध्रुव की ओर। और चुंबक के अंदर कहाँ होती है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। दूसरा है चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि जब वो आपस में काटेंगी तो चुंबकीय क्षेत्र की कितनी दिशाएं प्रदर्शित होंगी? 2 दिशाएं प्रदर्शित होंगी। जबकि चुंबकीय क्षेत्र की एक बिंदु पर 2 दिशाएं क्या है? संभव नहीं है। नेक्स्ट है किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट है आपका अगला पॉइंट है एक समान अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय रेखाएं परस्पर समांतर
एवं बराबर बराबर दूरियों पर होती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर बराबर दूरियों पर होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।